हरे कृष्ण। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। नमो पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपवेशितं पूजनं पतिगृहातम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयार्मध्ये तिष्ठं गृहाणि स्वमोर्चनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणायार्मध्ये तिष्ठं पूजनं गृहाण में। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं स्वीकुरुषो मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय पीठस्य उत्तर भागे तिष्ठं पूजनं गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ कृपानिधे समा पूर्व भागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमन्मते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीबकाकभूषण जागे माणक्य गोस्वामी तुलसीदास रसोयः। श्री सीताराम देवता श्री सीताराम पीयम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित सविनतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ श्रद्धार्थम पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतीतेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। तो प्रभु जी हमने कल डिस्कस किया, कल मैं बोला था नारद जी जब पंपा सरोवर के पास पहुँचे राम जी, तो नारद जी आए वहाँ पे सन्यासी का वेश लेके और उनसे विनती करने लगे। वो सोचे थे कि अभी आगे पता नहीं कब श्री राम जी को ऐसे देखने को मिलेगा, तो वो आए मुनि का वेश धारण करके और आके उनसे वो जब राम जी तो पहचान गए उनको, तो वो आके उनसे पूछ रहे कि आप अपने पत्नी के वियोग में इतना तड़प रहे हैं, तो आप उनको ऐसे क्यों छोड़ दिया? और जब मैं खुद शादी करने के लिए चाह रहा था, विवाह करने के लिए चाह रहा था, आप वो टाइम में मेरे को शादी करने क्यों नहीं दी? तो शादी करने का उनका किस्सा क्या था। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घोर तपस्या में लगे। बहुत पहले की बात, नारद जी जब तपस्या करने लगे, कामदेव जी आए उनका तपस्या भंग करने के लिए वो टाइम में, तो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नारद जी उनके ऊपर विजय पा गए। किसकी कृपा से? विष्णु जी की कृपा से, हरि की कृपा से कामदेव ने उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। लेकिन जब बाद में नारद जी को पता चला कि ऐसा ऐसा काम के ऊपर मैंने कंट्रोल पा लिया, तो उनको क्या लगा कि मैंने कंट्रोल पा लिया, जो कुछ भी हुआ मैंने कर दिया। तो उन्होंने खुद को विष्णु के इक्विवेलेंट मान लिया। बोला कि अभी विष्णु जी ने काम पैदा किया है, अभी काम के ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया, मतलब मैं ही सबके ऊपर ही हूँ। तो विष्णु जी देख लिए कि अभी इनका जो सफलता था वो अभिमान के ऊपर बढ़ रहा है, गर्व उनका मन में बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक माया रचना किया उनका गर्व खंडन करने के लिए। नारद जी का एक पूरा माया की एक नगरी बनाई गई। वहाँ पे जो एक स्वयंवर रचा गया, पूरा माया था, पूरा विष्णु जी का पूरा ही माया था। और माया में स्वयं वो जो स्वयंवर था, विश्व मोहिनी जी का नाम था, विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर रचा गया। तो नारद जी ने देखा विश्व मोहिनी है तो इनसे शादी करेंगे, तो मैं भी सबसे ज़्यादा ताकतफुल हो जाऊंगा और मेरे पास भी लक्ष्मी जी जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है, मेरे पास भी उसी तरह एक सुंदर पत्नी होगी। काम के भाव में आके नारद जी गए। नारद जी देखे कि अभी वो विश्व में ही नहीं है, मेरे को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। वो गए किसके पास? विष्णु जी के पास, और जाके उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि ऐसा ऐसा शादी है, मेरे को जाना है वहाँ पे एज ए बार, तो मेरे को आपका शकल दे दीजिए, आपका जो चेहरा रूप है वो मेरे को दे दीजिए, उसके साथ जाके मैं उनसे विवाह कर लूँगा। तो विष्णु जी ने, उनको तो पता ही था सब कुछ
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने बोल दिया ठीक है ले लो। अब ये गए और विष्णु जी ने वो टाइम में क्या किया, उनको अपने शकल के बजाय वानर का रूप दे दिया मजाक के लिए, मतलब उनका गर्भभंगन करने के लिए खुद ही उनको जानबूझ के वानर का रूप दे दिया। और सबसे कोइंसिडेंस ये था कि जो रूप उनको दिया गया वो केवल विश्व मोहिनी जी को ही दिख रहा था, और बाकी जितने सभा में लोग थे, जैसे नारद जी वहां पे पहुंचे तो सब लोग उनको एज ए नारद मुनि समझ के, ब्राह्मण समझ के प्रणाम करने लगे। लेकिन नारद जी क्या सोच रहे हैं कि विष्णु का चेहरा लेके मैं आया हूँ, इसलिए सब लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो सबको आशीर्वाद देने लगे वहाँ पे। जैसे जाके पूरा सामने बैठ गए 1 नंबर सीट में। जैसे विश्व मोहिनी जी एंट्री हुई तो उन्होंने देखा सामने भयंकर बानर जैसा एक आदमी बैठा हुआ है स्वयंवर के लिए। वो तुरंत उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। जैसे रिजेक्शन हुआ तो वो फील किए कि मैं तो विष्णु जी का चेहरा लेके आया हूँ, वो खुद विश्व मोहन है, और ये विश्व मोहिनी उनका चेहरे को कैसे रिजेक्ट कर सकती है। फिर बाद में जब उनको पता चला, उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, आईना तो होता नहीं था वो टाइम में, जल में जब अपना चेहरा देखा तब उनको पता चला कि मरकट का एक चेहरा उनके सर पे लगा हुआ है, चेहरे पे। बहुत गुस्सा आया उनको। उन्होंने क्या सोचा वो टाइम में, मैं जाके विष्णु जी को अभिशाप दे दूंगा या उनका खत्म ही कर दूंगा। वो क्रोध के अंदर इतने मजबूत हो गए। पहले उनको काम ने घोरा, उसके बाद उनको क्रोध ने घेर लिया। वो जाके विष्णु जी को ही अभिशाप देने के लिए पूरा गुस्से से उठ के वहां से चले गए। तो उसके बीच में क्या हुआ है, जब वो ऐसे हुआ है वो टाइम में विष्णु जी खुद ही आ गए हैं एक राजकुमार का वेश लेके। और राजकुमार का वेश लेके आए और विश्व मोहिनी जी ने खुद उनको सिलेक्ट करके उनको ही बरमाला डाल दिया। अब वो नारद और गुस्सा हो गए, बोले कि मैं तो आपके पास गया था शादी करने के लिए, मेरे को आपका फेस दे दो, आप खुद ही आके शादी कर लिए राजकुमार का वेश धारण करके, ये कैसी बात हुई। वो चले गए वहां से डायरेक्ट विष्णु लोक में उनसे अभिशाप देने के लिए। विष्णु जी वहां पे मिले, लक्ष्मी जी भी साथ में बैठी हुई है, विश्व मोहिनी जी भी साथ में बैठी हुई है। विश्व मोहिनी जी कोई और तो थी नहीं, और टोटल उनका एक माया था, बस ट्रैप था। नारद वहां पे उनको 3 शाप दे दिए गुस्से में आके। 3 शाप कौन कौन से? पहला शाप कि जिस राजकुमार का वेश लेके आप जाके उनको शादी कर लिए, और जिस राजकुमार का वेश आपने उधर धारण किया, आपको धरती लोक में उसी वैसे ही राजकुमार का वेश धारण करके पैदा लेना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा क्या दिया, आपने जो मरकट का मेरे को दिया फेस, तो सेम मरकट का फेस आपको हेल्प लेना पड़ेगा। आप जब मनुष्य लोक में जन्म लेंगे वही मरकट लोग आपको हेल्प करेंगे। और तीसरा क्या अभिशाप दिया कि जैसे मैं विश्व मोहिनी का शादी करने के लिए मेरा मन में इच्छा था और मेरा हो नहीं पाया वो, तो उसी तरह आप जब अपने मनुष्य लोक में शादी करेंगे अपने पत्नी के लिए वियोग में, आप भी उसी तरह रोएंगे। ऐसे करके 3 शाप दे दिया। तो विष्णु जी ने वो टाइम में कुछ भी नहीं कहा कि मेरे को क्यों शाप दे दिया, जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वहां पे पूरा सब कुछ सुन के चुपचाप एक्सेप्टेड कर दिया। जब उसके बाद पूरा माया अपना हटाया। जैसे माया हटी और नारद को पता चला, जो खुद के अंदर घमंड आ गया था उनका कि मैं काम के ऊपर पूरा कंट्रोल पा चुका हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जैसे माया हटा तो कुछ था ही नहीं, वैसा कोई राज्य ही नहीं था, विश्व मोहिनी तो कुछ थी ही नहीं। वो तो जस्ट उनका परीक्षा था नारद जी का। जैसे पता चला, नारद जी क्षमा मांगने लगे कि प्रभु गलती हो गई अब से हम तो इसलिए हमें क्षमा कीजिए, और मैं जो भी अभिशाप दिया वो सब खंडन हो जाए। विष्णु जी बोले कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो, तुमने अभिशाप दिया खंडन हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। और वो जितना भी उन्होंने बोला वो स्वयं हरि की इच्छा से ही बोला था। वो खुद चाहते थे हरि की प्रकट होए और उनके साथ ये सब पूरा चीज जो चाहते थे वो होए, इसलिए हुआ। तो अब आके नारद क्या पूछ रहे, ये बात थी उस टाइम की। अब जब रामायण में अभी पंपा सरोवर के तट में आके नारद जी इनको पूछ रहे हैं कि जब मैं शादी करना चाह रहा था वो टाइम में आपने मेरे को रोक दिया, क्यों रोक दिया, और अब आप सीता जी का हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं।
और सीता जी को ऐसे ही छोड़ दिया आपने वन में, ऐसा क्यों किया आपने? तब वो समझा रहे हैं राम जी, जन ही मोर बल निज बल ताही, दूहु कह काम क्रोध रिपु आही। तो जितने मेरे सेवक लोग हैं वो लोगों का भरोसा केवल मेरे ऊपर होता है, और लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, उनका जो बल होता है, उनका घमंड होता है, और काम रूपी जो शत्रु है वो उनके पास भरा हुआ रहता है। ज्ञानी लोगों के पास जो घमंड करने लगता है उसके पास ऑटोमेटिक काम भावना आ जाता है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं मेरे, जितने मेरे भक्त हैं जो मेरा नाम जप करते हैं, उनका जो शत्रु है उनको मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर भक्ति करते हैं। तो उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो शत्रु है उनको मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। लेकिन जो बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत ज्ञान पा लिया, लेकिन मेरे ऊपर कोई भक्ति नहीं है, तो उसका जो शत्रु है उसको मारने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। काम क्रोध लोभ, मतलब अभी राम जी उनको सार समझा रहे हैं कि ये सब जो चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम ऐसे गिल्टी फील मत करो, और तुम ऐसे मत सोचो, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तीन महा अति दारुण दुख माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद, ये सब है जो अज्ञान है, मोह, उसका पूरा सेना है ये लोग। एक बार मोह आपके अंदर आ गया, उसके बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक काम क्रोध लोभ और मद, ये चारों चीज आपके अंदर आ जाएगी। सुनु मुनि कह पुराण पुराण श्रुति संता, मोह विपिन करु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हो ही ग्रीसम सोई सब नारी। हे मुनि सुनिए, वेद पुराण ये सब क्या बोलते हैं कि मोह को आपको अगर वश में करना है तो केवल मेरा नाम है, और अगर मोह किसी के अंदर आने वाला है फ्यूचर में, तो उसका पहले आएगा क्या, उसको स्त्री के ऊपर प्रेम आ जाएगा। स्त्री एक ऐसी चीज है, उससे सारा चीज ऑटोमेटिक पीछे 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 आ जाएगा। काम क्रोध मद मश्चर भोय का, इन ही हर प्रसद बरसा एका। दुर्वासन कुमुद समुदाय, तिन करह सवदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मश्चर, ये सब बारिश में जैसे मेंढक होते हैं, ऐसे सबको आनंद देते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, वो कभी नहीं रहेगा परमानेंट के लिए। इसलिए उसको इग्नोर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो टाइम में मैं आपको ये नहीं दिया, अब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। धर्म सकल सिर सूर बृंदा, हो हिम तन ही सुख मंदा। पुनि मत जावस बहुताई, पुलह नारी सिर सिर तुपाई। पाप उकल निकर सुखरारी, नारी निबिड़ रजनी अधिहारी। बुद्ध बील सील सत मीना, बसन सम त्रिय कहीं प्रवीणा। तो पाप के टाइम में जब भी आपको पाप आप आगे करने वाले होंगे, उससे पहले स्त्री रहेगी, स्त्री के बाद आपको काम आएगा, उसके बाद क्रोध आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप उस रास्ते में चले जाएंगे। तो ये सबसे जो चीज होगा, ये सब में सत्य एक ही चीज है, हरि का नाम, और मेरे साथ जो मेरे अंडर आएगा, जो मेरे ऊपर भक्ति करेगा, केवल मैं उसी के साथ रहूंगा। अवगुण मूल सुल प्रद प्रमदा, सब सुख खानी। ते ते कीन्ह निवारणी, मैं यह जानी। और जो युवती स्त्री होती है, युवा स्त्री होती है, वो सारे अवगुण जितने होते हैं उनके मूल होते हैं। उस स्त्री का गलती ये नहीं बोल रहे हैं, स्त्री को किस रूप से आप देख रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, उसको ये वर्णना कर रहे हैं। तो ये सुनिए, ये इसीलिए अगर स्त्री आपके जीवन में आया और आप मेरे मार्ग से भटक गए, तो ऑटोमेटिक ये सारी जितनी बुरी आचनाएं हैं वो सब आपको घेर लेगी। इसीलिए मैं तुमको शादी से निवृत्त किया था, मैं शादी करने तुमको नहीं दिया वो टाइम में। ऐसे करके समझाए पूरा। सुनी रघुवर के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कंवर प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। ऐसे जैसे श्री राम जी ने पूरा एक्सप्लेन किया उनको, ये सुन के नारद जी का
पूरा मन में जितना डाउट था, जितना क्लेश था, वो सारे निकल गए और वो खुश हो गए पूरा। और वो मन में बोलने लगे, और कौन सा ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों के बारे में इतना सोचते हैं। हाँ, वो नारद जी के अच्छाई के लिए वो टाइम में उनको कराने नहीं दिया, ताकि नारद उस लेवल के ब्राह्मण बने और हरि कथा का इतना प्रचार करे। तो ऐसा जे नहीं भजन अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नम नर मद अम्भागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। और जो मनुष्य ये सब भ्रम को त्याग करके केवल प्रभु को भजता है, वही होता है सबसे बड़ा भक्त, और वही एंड ऑफ द डे लास्ट को वही हरि के पास जाएगा। संतत के लक्षण, नारद जी बोल रहे हैं, संतत के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन बीरा, सुन मुनि संतत के गुण कहो, जिन्नत में उन्न के बस रहो। हे रघुवीर जी, अब मेरे को संतों के लक्षण बताइए। आपने बोल दिया कि तुमको संत बनाने के लिए वो टाइम में शादी नहीं कराया, अभी आप मेरे को बताइए संतों के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो एक गुड संत है। राम जी बोल रहे हैं, और नारद जी एक बात पूछ रहे हैं कि अगर संतों का बारे में वो नारद जी जानने के लिए इतना क्यों है, क्योंकि अगर वो पूछ रहे हैं संत लोग ऐसे क्या करते हैं कि आप हमेशा उनके बस में ही रहते हैं। जब भी संत लोग, कोई ऋषि लोग, कोई मुनि लोग, जितने तपस्या वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी बुलाते हैं आप आ जाते हैं, वो जो चाहते हैं आप कर देते हैं। तो वो लोग ऐसे करते क्या है, उनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं? तो बता रहे हैं वो राम जी, सट विकार जस अघन अकामा, अचल अकिंचन सुखी सुख धामा, अमित बोध अनिह मति भोरी, सत्य कर कवि को विद जोगी, सावधान मानद मदहीरा, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जो संत लोग होते हैं उनके अंदर 6 गुण नहीं होते हैं। कौन कौन से 6 गुण हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चात्य। ऐसे 6 गुण जो होते हैं वो उसके अंदर, जो षड विकार बोलते हैं, षड दोष, वो पहले उनको ऊपर वो कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद वो पाप रहित होते हैं, पापों से पार होते हैं, कामनाओं से पार होते हैं, निश्चल होते हैं, उनका मन हमेशा स्थिर रहता है। उसके बाद वो पवित्र होते हैं, विद्वान, योगी, धर्मनिष्ठ, और सबसे बड़ा वो हमेशा जो भी करते हैं मेरे परमिशन लेके करते हैं, मेरे लिए करते हैं। उनका पूरा जीवन जो होता है मेरे लिए होता है साधुओं का। गुणगान संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तीन कहो न गेह। वो लोग जो होते हैं सद्गुणों के भंडार होते हैं, और सांसारिक सुख जो है वो सबसे वो परे होते हैं, और मेरे चरणों कमल के अलावा उनको और किसी चीज में मन नहीं लगता। इसीलिए मैं उनका बात उतना सुनता हूँ, वो जो भी बोलते हैं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही, सम शीतल नाही त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। और कोई दूसरा आदमी अगर उनको तारीफ कर रहा है तो उनको वो टाइम में अच्छा नहीं लगता है, वो डिनाई करते हैं कि भाई हमारा तारीफ मत करो। लेकिन सेम सिचुएशन अगर कोई दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी के लिए कर रहा है, वो चीज़ सुन के उनको बहुत खुशी होती है, बहुत आनंदित होती है। उस तरह का होना चाहिए, दूसरों की खुशी में अपना खुशी खोना चाहिए। जो साधु लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो ऐसे करते हैं। जप तप व्रत दम संजेमा नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदित मम पद प्रीति अमाया। वो लोग जप तप व्रत दम संयम और नियम, ये जो 6 चीज़ हैं, वो नियमों का बराबर पालन करते हैं, और हर चीज़ गुरु गोविंद और ब्राह्मण, ये तीनों के ऊपर हमेशा आदर करते हैं, उनके लिए हमेशा जीवन निश्चय करते हैं, और उनके पास श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, ये 4 चीज़ हमेशा रहती है। इसीलिए मैं उनके ऊपर हमेशा रहता हूँ।
विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जरारथ वेद पुराना दंभ मान मद करहि न काऊ भूलि नहीं देहि कुमार अग पाओ। वो लोग वैराग्य से सब पार होते हैं। तो वो लोग कभी भी अगर कुछ चीज उनको नहीं मिल रहा है तो वो अभिमान ये सब कभी नहीं करते, या कभी रोते नहीं, या कभी उस कुछ नहीं मिला बोल के विलाप नहीं करते। और जो भी उनके पास मिला है, जो भी वो खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, जैसे भी तपस्या कर रहे हैं, वो सब हरि के आश्रित है बोल के मानते हैं। और वो कभी भी कुमार्ग में पद नहीं रखते। जो गलत कर्म है वो उस रास्ते में कभी भी नहीं जाते। वो गा वही सुन ही सदा मम लीला हेतु रहित परहित रसीला मुनि सुन साधु न के गुण जीते कहीं न सकहीं सादर श्रुति तेते। वो हमेशा केवल मेरा ही लीला गान करते हैं, मेरा ही चरित्र गान करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, और हमेशा दूसरों के हित के लिए ही लगे रहते हैं। कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दिन बंधु कृपाल आपन भगत गुण नीज मुख कहे सिरु नाई बार ही बार चरण ही परम ब्रह्म नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस विवाह गए। तो ये पूरा जब इलेबोरेट करके नारद जी को समझाया, नारद जी समझ गए और उनके चरण में बार बार प्रणाम करके उनका स्तुति गान करके नारद जी वापस अपने लोक में लौट गए। राव नारी जसु पावन गावहि सुन केल जो लोग राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग जो हमेशा श्री राम जी का जस गान करते हैं तो हमेशा उनके ऊपर राम जी की कृपा बनी रहेगी। दीप सीख समस जुबति तन मनक जाने होसि पतंग भजहि राम तजि रामक मद करहि सदा सतसंग। राम जी बोल रहे हैं युवतियों के लिए, युवतियों का जो शरीर है वो एक दीप का शिखा के समान है। वो जब तक दीप में उसको फ्यूल मिल रही है, वो प्रज्वलित हो रहा है, जैसे वो धीरे धीरे कम होती जाएगी उनका सुंदरता सब ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। इसलिए उनका शरीर के पीछे मत पड़िए। आप काम क्रोध ये मद सब त्याग करके राम जी का भजन कीजिए और हमेशा सत्संग कीजिए। अगर आपका फ्रेंड अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता अच्छा रहेगा। इति श्रीमद्मानस रामायणे श्री कलिकुल विध्वंसने तृतीय सोपन समाप्त। इस तरह अभी हमारा जो आरण्य कांड चल रहा था, आरण्य कांड का अभी कंप्लीट हुआ। अभी बाली श्री सुग्रीव जी से मिलने के लिए राम जी आए हैं। अभी आगे उनसे मिलने के लिए जाएंगे। अभी ऋषिमुख पर्वत पे वो हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।